नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। हमारा जो सीरीज चल रहा था जिसमें हम आपको नए लोगों से मिलवा रहे थे, इसी क्रम में हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति है जो 0 से लेकर के 6 मिलियन तक के सब्सक्राइबर तक का सफर इन्होंने तय किया है। हमारे साथ में अनुराग जी हैं, हम आपको मिलवाते हैं अनुराग जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया डेली लाइव में आपका। और एक बार अपना परिचय वैसे दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे शुरुआत हुई और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। हाय, मैं अनुराग शुक्ला। तो शुरुआत मैंने 2017 में करी थी। 2017 में 9 मार्च में मेरी पहले वीडियो आई थी यूट्यूब पे। काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा था, ऐसा लगा नहीं था हम लोग इतने बड़े अचीवमेंट कर पाएंगे। शुरुआत में एक सब्सक्राइबर के लिए हम लोग भटक रहे थे। आज 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब पे हमारे 4 से ज़्यादा चैनल हैं, और जो कि 2.7 मिलियन, 1.7 मिलियन, 1,50,000 और काफ़ी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। शुरुआत में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे, फिर इतने सब्सक्राइबर्स हमारे हो पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत करनी चाहिए और मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है। तो डे बाय डे धीरे धीरे करते करते हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई है। और वो कहावत है ना कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। शुरू में लगा कि हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। इवन मैंने आपसे पहले बताया था, शुरुआत के 9 महीने में हमारे मात्र 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। और लेटर आप देख सकते हो अभी 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। इवन हमारी फेसबुक की बहुत बड़ी फैमिली है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी फैमिली है। हर जगह हमारे काम होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो डलती रहती हैं। फेसबुक पे कई सारे पेजेस हैं जिन पे डेली टीम लगी हुई है, वीडियो डालती रहती है, पोस्टिंग होती रहती है। एक बात बताइए, किसी का एक चैनल नहीं संभलता और एक चैनल की जिससे ज्यादा जरूरत है, आपने 4 क्यों संभाल लिया? मतलब 4 का सरदर्द लेने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था हम 4 चैनल चलाएंगे। हमारा तो टारगेट था कि एक चैनल को ऊपर लेके जाना है। और ये भी नहीं सोचा था कि कभी सिल्वर प्ले बटन भी हमारे पास आ पाएगा। सिल्वर प्ले बटन देखना एक टाइम पर हमारे लिए सपना होता था। सिल्वर प्ले बटन होता कैसा है? एक बार नजर भट्टो ऑफिस में गए थे, हम टच करने के लिए हाथ कांप रहे थे, सिल्वर प्ले बटन टच कैसे करते हैं। आज 4 सिल्वर बटन हमारे ऑफिस पर रखे हुए हैं, 3 गोल्डन प्ले बटन रखे हुए हैं, 4था गोल्डन आने वाला है, वो भी कुछ टाइम में आ जाएगा। लेकिन वही है ना कि एक टाइम पे वो सपना था और आज वो सपना सच हो चुका है। और खुद को देख कर यकीन नहीं होता कि भाई हमने इतनी सारी चीजें अचीवमेंट कर रखी, हमारे ऑफिस में रखी हुई चीजें। सिल्वर बटन के बारे में आपने बताया और डायमंड बटन जो होता है, बटन क्या होता है मैं दर्शकों के बार बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ना जानते हैं उस चीज को। सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से हमें गिफ्ट में दिया जाता है। अचीवमेंट पर अगर आपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, और आपने 1 मिलियन क्रॉस किया तो आपको गोल्डन मिलेगा, और आपने 10 मिलियन क्रॉस किया तो आपको मिलेगा डायमंड बटन। और हालांकि कहने में छोटा है कि 1 लाख और 10 लाख हो, लेकिन अचीवमेंट करना बहुत बड़ी बात है। एक सब्सक्राइबर यूट्यूब पर मैटर करता है। अब आपने तो सुन लिया कि अनुराग भाई पे 3 गोल्डन प्ले बटन है और 4 सिल्वर प्ले बटन है। सुनने में तो छोटा सा वर्ड, लेकिन उसको हासिल करने में बहुत मेहनत लगी है। मतलब मैं आपसे बता नहीं सकता कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। अच्छा, एक बात बताए कि कमाई, फिर से बार बार बात आती है, कमाई कितनी आपकी होती है? जैसे 4 चैनल है तो क्या करोड़पति हैं आप? 5-6 लंबरगिनी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW है, कैसा है, क्या कमाई क्या होती है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कमाई अच्छी कमाई है। कमाई है तभी हम लोग चल रहे हैं, तभी काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम कुछ और करते हैं। कमाई है, अच्छी कमाई है, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से है। अगर आप कमा रहे हो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऑफिस में 4-5 लड़के हैं, उनकी भी सैलरी होती है, ऑफिस का रेंट जाता है, सिस्टम होता है, सब चीज होता है, डेली शूट पर बजट आता है। तो खर्चे हैं, लेकिन कमाई अच्छी कमाई है तभी लोग कर रहा है, अदरवाइज हम लोग कुछ और करते हैं। फिर किस बात पे करना? कमाई अच्छी खासी कमाई। बहुत सारी यंग जनरेशन है जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं और यूट्यूब के लिए अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यूट्यूब ही, जब अगर क्रिएटर बने तो क्या सिर्फ यूट्यूब ही उनके लिए कमाई के साधन होना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, तो क्या लगता है कि दोनों जरूरी है एक साथ में? देखिए, शुरुआती दौर में क्या था कि हमने यूट्यूब को बड़ा किया। अब हम सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कल को इनकेस ऐसा हुआ कि यूट्यूब ने कोई पॉलिसी लाई और यूट्यूब बंद हो गया, तो हमारे पास कई सारे सोर्स ऑफ इनकम है। हमने प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है जहाँ पे वीडियो शूट होते हैं, क्लाइंट से काम होते हैं, और भी कई सारे काम होते हैं, मैं बता नहीं सकता, काफी क्लाइंट्स हमारे पास। तो सोर्स ऑफ इनकम कई सारे हैं। हम सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक डिपेंडेंट नहीं है। बट शुरुआत हमने सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब के लिए किया था। अब लेकिन यूट्यूब बड़ा हो गया तो हम पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ चुके हैं। अगर हमारा यूट्यूब छोटा होता या फिर यूट्यूब पे हम आज नहीं इतने सक्सेस होते, तो हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। तो मेन चीज था हमको यूट्यूब पे सक्सेस होना था। तो ये सारी चीजें हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब के कंटेंट में क्या अंतर ज्यादा आपको लगता है कि किस में ज्यादा मेहनत है, या सेम कंटेंट जाता है दोनों में, कैसा रहता है? नहीं, मैं अगर बात करूँ फेसबुक और यूट्यूब की, तो यूट्यूब का कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मांगता है। अच्छा, फेसबुक में क्वालिटी नहीं चाहिए। तो फेसबुक ऑडियंस आपको पता कैसी होती है। फेसबुक ऑडियंस कोई भी बैठा है, एक बार को मतलब चौकीदार भी फेसबुक चलाता रहता है, देखता रहता है। मतलब फेसबुक कंटेंट ऑडियंस को क्वालिटी से मतलब नहीं होता है, उनको कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट मिल जाए, कंटेंट थोड़ा क्रिंज टाइप कंटेंट, क्रिंज कंटेंट ज्यादा चलते हैं फेसबुक पे। हाँ, क्रिंज ही चलते हैं। इवन हुक हो थोड़ा सा वीडियोस में, हुक वाले लोग रुक जाते हैं। तो फेसबुक का ये, यूट्यूब पे क्वालिटी मांगते हैं लोग, क्योंकि यूट्यूब पे आप देख सकते हो काफी बड़े बड़े चैनल्स, जैसे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं टीवीएफ का। तो लोग उसकी क्वालिटी को देख के हमारी क्यों देखना है, क्योंकि भाई उनको पता है कि कोई भी अपना डेटा खत्म हो तो क्वालिटी में खत्म करेगा। तो यूट्यूब पे काफी क्वालिटी, काफी कॉम्पिटिशन है अगर फेसबुक से कंपेयर किया जाए तो।
आपके चैनल में दो तरीके के वीडियोज जो हैं, तीन है। एक क्रिकेट वाला जो है ज्यादा है, एक हनुमान जी वाला जो ज्यादा वीडियो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा एक और वीडियो आपका जो आता है आर्मी वाला जो आता है। तो क्या है कि अभी जो सिचुएशन जैसा, क्योंकि राष्ट्र के लिए प्रेम जो है लोगों में ज्यादा अभी है, तो उसको देखते हुए आपने इस तरीके क्रिएट किया कंटेंट या कैसे किया है? नहीं, एक्चुअली राष्ट्र प्रेम के लिए तो नहीं। एक्चुअली क्या था कि 2016 में मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। सीआईएसएफ की नौकरी मैंने छोड़ दी, तो शुरू से था कि राष्ट्र प्रेम तो है। दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया तो भी नौकरी मैंने छोड़ी हुई है कांस्टेबल में। तो देश प्रेम शुरू से था। ये सोच के नहीं करा था कि देश प्रेम के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये था कि हमको कंटेंट था, हमने कंटेंट बनाया, वो वायरल हुआ, तो फिर वहां से हमने इंडियन आर्मी वीडियो बनानी शुरू करी। फिर उसके बाद बनाते बनाते काफी लगाव होने लगा उस चीज से ये कह सकते हो, हमें मोहब्बत हो गई उस कंटेंट से। हमने प्रॉपर आर्मी के ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है। अच्छा। आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, प्रॉपर बहुत अच्छी सीरीज है। और मतलब व्यूज तो वायरल सीरीज नहीं हुई, लेकिन उस सीरीज का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। लोगों ने काफी उस सीरीज को पसंद किया है और काफी अप्रिशिएट किया है उस सीरीज को। जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली पुलिस की सीआईएसएफ की नौकरी छोड़ी है, पिताजी ने कुछ नहीं बोला? पिताजी घर से नहीं निकाला क्या? तो बहुत क्लेश हुआ इस बात, मतलब बता नहीं सकता कितना क्लेश हुआ है। और इवन अब पिताजी को लगता है कि वो डिसीजन अच्छा था। अच्छा। अगर उस समय में वो नौकरी करता तो शायद आज मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, लेकिन अभी मेरे अंदर में खुद 4-5 लोग काम करते हैं। तो बस यही चीज है कि कोई डिसीजन कभी अच्छा निकल जाता है, कभी गलत निकल जाता है। कहीं पछतावा होता है कि एक स्टेबल नौकरी छोड़ करके यूट्यूब का एक उसमें आ गए कि जो बहुत ही उथल पुथल वाला समय है, उथल पुथल जैसा आपने बताया, खुद पॉलिसी चेंज करते रहता है यूट्यूब उसमें। एक्चुअली जिंदगी जीने में तभी मजा आता है, उथल पुथल होता रहे। अगर फ्लैट चलता रहे तो मजा नहीं आता ना, ग्राफ में ऐसे चलता रहना चाहिए ना। उसमें क्या था, फ्लैट रहता पूरा, तुम्हारी फिक्स इनकम 50,000 रुपए, तो मैं बंदूक उठा के यहाँ खड़े रहना, फ्लैट था, बिल्कुल फिक्स था। यहाँ क्या होता है, ये ग्राफ ये जा रहा है, ग्राफ ये आ रहा है, ग्राफ ये आ रहा है, बट ग्राफ ये नहीं रहता कभी भी कि बिल्कुल तुम डाउनफॉल ही रहोगे। अप डाउन तो होता रहता है ना। लेकिन जिंदगी जीने मजा भी तभी आता है। कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसा समय, कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें मम्मी पापा को गर्वान्वित महसूस आपने करवाया, मम्मी पापा ये चीज आपके लिए है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। एक बार क्या हुआ था कि मैं पापा के रूम में सो रहा था, तो मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि मम्मी ने कहा, उनको लगा कि मैं सो रहा हूँ, हालांकि मैं सो नहीं रहा था, मैं जगा हुआ था, मैं लेटा हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि पापा से कि आपने कहा था सोने कड़े बनवाओगे, आपने अभी तक बनवाया नहीं मुझे। और ये शायद 2021 की बात है। तो मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि मतलब उस समय कुछ नहीं रिएक्ट किया। मैं उठा और मैं कल्याण ज्वेलर्स पे चला गया। थे पैसे तो उस टाइम पैसा आने लगे, तो सोशल मीडिया आने लगी थी। तो मैं कल्याण ज्वेलर्स जाके मैंने उनसे बोला मुझे सोने कड़े चाहिए, और 4 कड़े ऑर्डर करे मैंने। 3,54,000 के बने थे। और फिर नेक्स्ट डे मम्मी को बुलाया, मम्मी को साथ में लेकर गया और मम्मी को गिफ्ट दे दिया। तो एक वो ऐसा क्षण था कि मम्मी ने कहा कि पिछले 25-30 साल में तेरे पापा ने दे पाया, लेकिन तुमने मुझे दे दिया। तो मतलब वो एक ऐसा मम्मी का आंखों में आंसू आ गया। मम्मी वो, अब मम्मी आज भी ये सबसे बताती है, जो भी याद है कि मेरे बेटे ने मुझे ये दिया, वो था। और ऐसे मुझे एक पोलर याद है कि एक बार क्या हुआ था कि ये अभी की बात है, रिसेंट की बात है, 5-6 महीने पहले बात है, फेब्रुअरी जन की बात है। मैं पापा की बाइक लेकर चला गया थोड़ा मार्केट ऑफिस तक अपने। तो हुआ ऐसा कि अब उनकी बाइक अब कभी मैंने चलाई नहीं, पहली बार चलाई। तो एक तो क्लच काम नहीं कर रहा है, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, ब्रेक में दिक्कत है। तो मुझे लगा यार कि ये इंसान मैनेज करते हैं, इस बाइक को मेरे से चलाना मुश्किल है। तो मैंने आके बाइक घर पे खड़ी करी और आशीष को फोन किया। मैं आशीष मेरा ऑफिस में है, तो उसको फोन किया, उसको बुलाया अपने घर पे और हम तुरंत शोरूम गए। मैंने बाइक बुक करी कैश में तुरंत, और अगले दिन लाके बाइक खड़ी कर दी। बोला पापा से कि पापा घर के बाहर जाके देखना कोई आया हुआ है। पापा बोले कौन है? मैंने कहा आपको बोला कोरियर वाला हुआ है। अब पापा बाहर जाके देखते नहीं, बाइक खड़े करे, बाइक किसके? मैंने कहा पापा ये लो चाबी आपकी बाइक है। तो एक वो क्षण होता है ना कि बेटे के लिए मैं बोलूँ तो मतलब मेरे लिए ऐसा था, मैं अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहा हूँ। अब पिता का तो था कि पिता तो भावुक हो गए, लेकिन पिता अपने उसको जताते नहीं कि मतलब मैं दुखी हो गया, भावुक हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन जो खुशी पिताजी के चेहरे पे देखा और मैं अंदर से खुशी महसूस कर रहा था, वो होता है एक्चुअल में कमाई होती है। जो कमाया पैसा तो सभी कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल में कमाई वो था। एक मेरा और सपना था कि अपने माता पिता को एक फ्लैट गिफ्ट करना है। हालांकि घर हमारे पास है सब कुछ, मेरा सपना था मम्मी को फ्लैट गिफ्ट करना है। अभी रिसेंट में मैंने फ्लैट खरीदा है, उनको गिफ्ट कराया। तो ये था कि मतलब छोटी सी मैंने बहुत सी अचीवमेंट कर लिया। मम्मी पापा बहुत खुशी है कि मतलब कि 65-70 लाख का फ्लैट है और इतनी छोटी सी उम्र में खरीद के लड़के ने हमें दे दिया। तो वो चीज अब क्या होता है ना कि वो सबसे कोई भी आता बताते हैं कि हमारे बेटे ने ये कर दिया, हमारे बेटे ने वो दिलाते, हमारे बेटे ने, तो वो चीज होता है कि वो कमाया है। अच्छा, एक बात तो ये होती है कि जब आप YouTube पे होते हैं, आपको देख करके बहुत सारे क्रिएटर्स नए आएंगे या आ रहे होंगे, तो कुछ ऐसी बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो क्रिएटर्स आपको देख रहे हैं कि YouTube पे किस तरीके की चीजें नहीं जानी चाहिए ताकि उनके चैनल पे कोई समस्या ना आए। देखिए यूट्यूब पे क्या है, अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो पहली बात तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। यूट्यूब पे अगर आपने सोचा पैसे कमाना तो बिल्कुल मत आइए। जो नए लोग आना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में ये है कि मैं यूट्यूब पे आके पैसे कमाऊंगा, तो प्लीज मत आना, आप लोग कुछ और करो, क्योंकि यूट्यूब पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे माइंड में पैसे दूर दूर तक नहीं था कि पैसे भी यूट्यूब से आते हैं। सिर्फ पैसन था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, सिर्फ पैसन को फॉलो किया था। और अगर ये माइंड में होता है कि पैसे कमाना, तो कभी नहीं सक्सेस होता है। और दूसरा ये कि आप लोग सेक्सुअलिटी कंटेंट मत प्रमोट करिएगा। एक मेरा और
प्रमोशंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रमोशन जो भी ब्रांड प्रमोट करिए वो बेटिंग्स वालों से थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि एक मेरा दोस्त है वरुण साहू, यूट्यूबर है काफी बड़ा, उसका 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल था। उसने एक बेटिंग उसको गेम को प्रमोट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। उसका चैनल उड़ा दिया यूट्यूब वालों ने, पूरा चैनल उड़ा दिया, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी स्ट्राइक, पूरा चैनल उड़ गया है। और कई बार पिछले 6 महीने से कोशिश कर लेकिन चैनल वापस नहीं आ रहा। सिर्फ एक बेटिंग वेबसाइट वो गेम को प्रमोट किया था। अब उन्होंने कितना 1 लाख या 50,000 रुपये दे दिया होगा, लेकिन उसको पूरा चैनल चला गया। तो जो भी हो तो सोच समझ कदम उठाना कि बेटिंग वालों को प्रमोट करना है तो पूरा चीज देखो क्या है उनकी गाइडलाइंस है, और कंटेंट पे ध्यान रखो। काफी सारे कंटेंट अच्छे होने चाहिए। यानी कि आपको यूट्यूब अपना चैनल बनाना है तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि कोई बैटिंग का जो सिस्टम है उस पर आप ना जाए। वह खैर हमारे साथ में हमारे साथी हैं, यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं सारे हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, और ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपके चैनल के लिए और आपके जो भी यूट्यूब पे जो इतने सब्सक्राइबर टेक्निक्स क्या क्या हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके चैनल हैकिंग के काफी वारदात सामने आते हैं, और मैंने भी ऐसा सुना है कि आपका पाकिस्तानी यूजर ने किसी ने हैक किया था। तो मेरा सवाल ये है कि आपने उससे रिकवर कैसे किया अपने चैनल को? मैं आपको सब बता दूं, ये बात है 2020 की बात है, नहीं 2019 एंड की बात है। तो होता ऐसा है कि मेरे पास एक मेल आता है, और मेल होता है फिशिंग मेल होता है कि तुम्हें ना 10-12 हज़ार $12 मिलेंगे, सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना, फॉर्म फिल करना है। तो अब उस समय इतना आइडिया, तो मुझे लगा एक फॉर्म फिल करने में इतना $1 मिले तो करने में क्या बुरा है। मैंने क्लिक करा और 3-4 चीज़ फॉर्म फिल किया और देखा तो 2 मिनट में मेरा चैनल गायब हो गया। मेरे पास पेज ही नहीं, मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज गायब हो चुका है। अब मैंने सडनली अपने मैनेजर को फ़ोन किया, तो रात की बात थी। मैंने कहा आशीष भैया ऐसी बात होगी, तो उन्होंने कहा कि क्या वो बता। मैंने कहा मेरे पे ऐसी मेल आई थी, मैंने मेल पे क्लिक करा और मेरा ये फेसबुक पेज गायब हो चुका है। तो उन्होंने बोला बेटा मैं समझ चुका हूँ, ऐसे ऑलरेडी कईयों के साथ हो चुका, लेकिन तुझे मेल पे क्लिक नहीं करना था, एक बार हमसे पूछ लेता। अब मेरे से गलती होगी, मैंने कहा अब तो क्लिक हो गया। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मतलब हम रिकवर कर लेते हैं पेज को। तो एक्चुअली जो मैनेजर उनके फेसबुक से डायरेक्ट बातचीत होती है। और दूसरा क्या होता है कि फिर मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। अब उस बंदे ने जिसने पेज हैक किया था उसने मेरे को इंस्टा मैसेज किया कि मुझे इतने रुपये दो, 10-12 हज़ार रुपये मांगे तो मैं आपको चैनल पेज वापस कर दूंगा। तो मैंने उसका मैसेज सीन किया, मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर से ऐसे बात है पैसे मांग रहे क्या करा जाए। उन्होंने बोला बिल्कुल पैसे मत देना, वो पैसे लेने के बाद ही पेज वापस नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा कि बताइए क्या करा जाए। अच्छा हमारे उसमें अकाउंट में पैसे भी थे, 1 लाख से ऊपर रुपये बन चुके थे हमारे। एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अच्छी, 30-32 मिलियन गई थी वीडियो। तो फिर सर ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। तो उसके मैसेज मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसको मैंने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया। फिर फेसबुक टीम से बात की, राइट फेसबुक सपोर्ट ने मतलब फेसबुक सपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, हालांकि अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने फेसबुक टीम से बात किया था तो उन्होंने पेज रिकवर कराया और साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स भी हमें देनी पड़ी थी वहाँ पे। तो पेज वापस आ गया था और पेज के सारे वीडियोस ने डिलीट कर दी थी और कुछ गंदे गंदे कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिए थे ताकि पेज वो रेड हो चुके और पेज उड़ा सके। हालांकि पेज वापस आ चुका है, पेज काफ़ी अच्छा अभी भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हाँ हैकिंग काफ़ी ज़्यादा, नए क्रिएटर मेरे काफ़ी दोस्त उनके पेज हैक हो रहे हैं जिनको ये लगता है कि एकदम से इतना पैसे कमा सकते हैं। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, उस टाइम ये लगा कि यार सडनली एक पोस्ट से इतने पैसे आ जाए तो क्यों ना करा जाए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक आमीन भाई है नजर भट्टू वाले, मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला यार अनुराग एक बात बताओ, सिंगल लिंक क्लिक करने पर तुम्हें कोई $10,000 क्यों देगा। बिल्कुल बात है, उनका सही कहना है कि सिंगल एक लिंक क्लिक करने के लिए $10,000 कोई नहीं देगा। और उसमें हम लोग के अंदर दिमाग नहीं था, क्लिक कर दिया और चला गया पेज। उसके अंदर 1 लाख रुपए थे, खाली पैसे निकाल नहीं पाया तो क्योंकि पे आउट एक्सेस उसके पास नहीं था। और इन शॉर्ट में जैसे आप यूट्यूब हम चैनल स्टार्ट करें कोई पर्सनली, तो आप उसको क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, जैसे ये जो पहले से ये अलर्ट हो जाए कि हमें नहीं करना है? शुरुआती दौर पे इतनी दिक्कतें नहीं आती, इतने मेल्स आपके पास हैकिंग के या फिर फिशिंग मेल्स नहीं आएंगे। लेकिन जब चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपके डेली फिशिंग मेल आने शुरू हो। मेरे पास इवन डेली 2-4 मेल आते हैं, डेली का बता रहा हूँ मैं। 4 मेल आईडी, चारों पे ही मेल आते रहते हैं क्योंकि चारों के चैनल बड़े बड़े चैनल हैं, उन पे डेली मेल आते रहते हैं कि आपको ये वाला एप्लीकेशन, ये बिनोमा, ये फिनोमा, मतलब। लेकिन हम लोग क्लिक ही नहीं करते, स्पैम करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है ये फिशिंग वाले मेल है, तुरंत चला जाएगा। अब जो नए लोग हैं, अब हालांकि नए पे आता भी नहीं है क्योंकि उनको भी बड़े चैनल चाहिए होता है, छोटे चैनल को कुछ करेंगे नहीं। पर जो भी शुरुआत करो लोग सावधान रहिए, फिशिंग वाले मेल से बिल्कुल सावधान रहिएगा। किसी मेल पे क्लिक करने से पहले वेरीफाई कर लीजिए क्लिक करने लायक मेल है नहीं है। अभी कल ही मोदी जी ने ये इस बारे में जो इंटरनेशनली तरीके से जो काम किया जाता है फिशिंग का और साइबर क्राइम का, उसको बताया था उन्होंने। बहुत अच्छा आपने बताया। हमारे साथी हैं आकाश जी हैं, हमारे सोशल मीडिया पूरा देखते हैं, इनका कुछ प्रश्न है क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट खुद भी हैं और इस बारे में क्या पूछेंगे आकाश भाई आपसे? बाकी तुमने सहयोगी ने सारी चीज़ें तो पूछ ही लिए, तो मेरा एक ही सवाल है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा या कम, ये सब चीज़ों को लेकर? पता है क्या, अब जैसे हम लोग के यहाँ शूट चलता है तो डेली आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि लड़के तो इजीली मिल जाते हैं, लड़कियाँ नहीं मिलती क्योंकि लड़कियाँ बुक होती हैं।
और किसी लड़की फोन किया कि कल शूट है यार अनुराग, मैंने तो एक हफ्ते तक की बुकिंग ले रखी है, उसके बाद बुलाओ। लड़कियों को काम इजीली मिल जाता है, लड़कों को इतनी इजीली काम नहीं मिलता, ठीक है। लड़कों को हम लोग भी बुलाते हैं भाई ऑडिशन देना आ जाओ एक बार, वो कहता है अरे भैया फेसबुक वीडियो के ऑडिशन लोगे क्या। लड़कियों क्या है कि लड़कियों को इजीली काम मिल जाता है। इस पे कोई आप टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए लड़कों को, मतलब कंटेंट पे हो चाहे कुछ और चीज़ें हो, अपनी भाषा शैली पे हो, ऐसा कुछ जुगाड़ जो हाँ लड़के भी जल्दी अपना वो कर पाए। फेसबुक पे चलता है क्रिंज, फेसबुक पर जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, अगर अभी हम लोग यूट्यूब पे कोई अच्छी सीरीज बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें लड़के और लड़कियाँ दोनों चाहिए होती हैं, वहाँ पे हम लोग एक अच्छे आर्टिस्ट की डिमांड होती है। लेकिन फेसबुक शूट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना डिमांड लड़कों का उतनी लड़कियों की, लेकिन लड़कियों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि लड़कियाँ कम है मार्केट, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, तो लड़कों की अगर देखा है तो कम डिमांड रहती है। तो ये हम कंटेंट अगर शॉर्ट्स भी यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो अगर कोई लड़का कितना भी मेहनत कर, कितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर ले, कितना अच्छा कंटेंट डाल दे, चाहे वीडियो कुछ भी हो, तो मुश्किल से घींच घाच के उसको 1000-2000 मिल जाते हैं, वही काफ़ी लंबे समय पे। वही अगर लड़कियों की तुलना में कहे तो कुछ भी ऐसा कर दे यार, मतलब ऐसा है क्वेश्चन बिल में मैन होता है ना, ये तो आपको पता है ना कि लड़कियों का तो होगा ऑब्वियस बात है। अब लड़कियां लिपसिंग भी कर देंगी आकर, उनकी वीडियो मिलियन में चली जाती है। लड़के बेचारे कंटेंट बनाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मतलब सेटअप लगाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं, उनका 1000 व्यूज नहीं आता। और लड़कियां क्या करती हैं, हल्के से लिपसिंग कर ही वायरल हो गई। तो वो तो आपको इंडिया का पता है कि मैन विल भी मैन होता है, उसमें कुछ ऐसे वाली बात नहीं। और इवन हर लड़की का नहीं होता है, इसमें लक भी मैटर करता है। आप ये कहो हर लड़की वायरल हो, ये भी नहीं है, हर एक लड़की नहीं वायरल होती है। और एक पर्सनली सवाल हम आपसे करें कि आप किन्हीं सफल यूट्यूबर मानते हैं अभी के दौर में, कि हाँ लगता हो कि नहीं ये ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये अच्छा कर पाए? पता है, हमें लगता है कि वो सफल है। मैं अंदर रहता हूँ, मैं डेली सबसे मिलता हूँ, आपको लग रहा है कि उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर तो सफल है, पर पता है वो भी सफल में भी परेशान रहता है। 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले अगर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो परेशान रहता है। ऑफिस में डेली लड़ाई होती रहती है कि यार भाई ये वीडियो नहीं चली, तू क्या काम कर रहा है। कोई भी सफल नहीं है। जो चीज़ें हम लोग यहाँ झेलते हैं आप लोग के जीवन में भी है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं अपनी तो मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 मिलियन वालों की बात करूँ, 25 मिलियन वालों की बात करूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वहाँ भी दिक्कतें चलती रहती है कि यार भाई ये वाली वीडियो नहीं चली, यार वो नहीं चली, सब परेशान अपनी लाइफ में, लेकिन मेहनत कर रहे हैं सब। आप भी अपनी टीम में, मतलब जो आपकी टीम है उनको ऐसा अभी व्यूअर के लिए लड़ते हैं कि हाँ यार व्यूज नहीं आ रहे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? व्यूअर के लिए तो नहीं लड़ते, लेकिन हाँ जब मैं ऑफिस में आता हूँ सबको लगता है कि भैया आ रहे हैं, भैया थोड़े से मतलब वो होंगे, तो सब तो टाइट हो जाते हैं जब मैं ऑफिस आता हूँ तो ये प्रेशर आप भी बनाते हैं कि हाँ व्यूज मुझे चाहिए। अच्छा, जब व्यूज नहीं आता है तब क्या करते हैं? अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बजट लगा है और तब व्यूज नहीं आया, तब मतलब होता है ढंग से क्लास ली जाती है। भाई एडिटिंग में क्या गलती है, रिव्यूज नहीं आई, भाई स्क्रिप्ट राइटर ने क्या गलती करनी है, अरे भैया उस स्क्रिप्ट राइटर भैया हमने तो आपसे पहले दिखाया था ना, आपने अप्रूव करा तभी तो शूट हुआ है। मतलब उसमें होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, डांट भी होता है, एक दूसरे पर हम लोग मतलब चिल्लाते हैं, लेकिन गलती किसी की नहीं होती, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ऑडियंस को नहीं पसंद, ऑडियंस नहीं देखा, हम आपस में चिल्लाते हैं, उस समय डांटते बिल्कुल होता है। मतलब ये होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाली, जब टीम में उन पर निकाली जाती है, फिर 1 घंटे बाद हम लोग बैठ कर चाय पानी पीते हैं, ठीक है भैया हो गया चलो। हाँ चंद्र प्रकाश जो है जी, वो आपके जाने के बाद बता रहे थे कि आपकी शर्ट उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। मैं आप मुझे कोई दूसरी टी शर्ट देना, मैं शर्ट आपको देके चला जाऊँ। कितना कर सकता हूँ मैं आपके लिए? कि आपकी एज हम लोगों से ही है और यहाँ पे अधिकतर लोग आपके हमारे एज के ही हैं। जी बिल्कुल। सबकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपका बाल विवाह क्यों हुआ? पता है आपने बातचीत करने की आपकी शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या थी? देश के अन्य मतलब दूसरे तीसरे लोग देखिए, कल ही एक बहुत फोटो वायरल हो रहा था, बाल विवाह के कारण बताइए। जैसे इनकी शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी भी नहीं। अच्छा, इनकी भी नहीं हुई, बताइए। हमारी मैं ज्यादा कुछ इस मुद्दे बोलूंगा तो मेरी बीवी घर पे पिटाई ना करे मेरी, देखो ये भी है। लेकिन हाँ मैं शादी के लिए रेडी नहीं था। अब ऐसा नहीं, मैं घर वालों की बात नहीं करता, मेरे मम्मी पापा जो उनकी बात नहीं करता। मैंने आपसे पहले बताया था कि मेरे लिए वो ही सब कुछ है। तो मेरे पिताजी लास्ट ईयर घर गए हुए थे, होम टाउन यहाँ प्रयागराज, तो वहाँ उनको कोई लड़की पसंद आ गई, उन्होंने लड़की डन कर दिया और मुझसे पूछे भी घर पे मतलब मैंने लड़की की फोटो तो नहीं देखी, लेकिन मेरी शादी डन हो चुकी है कि इससे शादी होगी। अब पापा का मतलब बाद में फोन आता है कि हमने लड़की डन कर दी, हमने वो सब जो भी करना करा दिया, तेरी शादी होगी। अब मतलब मैं ऐसा तो मैं ऑफिस से घर आ रहा था, रास्ते में मुझे याद है, मैं मतलब गाड़ी रोक के एकदम रुक गया, क्या मतलब सडनली इस एज में शादी करने पापा, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या उनसे? मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी अभी शादी, मम्मी कह रही अब तो हो ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, जो भी होना है। तो बस वही कि फिर बस घर वालों ने कह दिया तो करना पड़ा उसके। हमारे साथी आकाश भाई आपसे कुछ और। इससे मैं ये कहना चाहूंगी, कई यंग लड़कियों का दिल तोड़ दिया है आपने। इधर न्यूज रूम में भी मुझे इश्क की आवाज सुनाई दी। मतलब अगर कुंवारे होते तो हो सकता है कि अभी आप ऑफर आ रहे होते, क्योंकि 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने हैं। खैर आकाश भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आखिरी अपना मानना है कि जैसे से आप स्टार बनते हैं तो कुछ लोग प्रशंसक भी बनते हैं, कुछ खिलाफ में भी जाते हैं कि बढ़ क्यों रहे हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट आते हैं आपको तो पढ़ते होंगे, कुछ अच्छे भी कहते होंगे, कुछ बुरे भी कहते होंगे। तो ऐसे आप ही बहुत लोग ऐसा देखा है जो बहुत दिनों बाद फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ,
लोग मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हैं, तो इसे सर्वाइव कैसे करते हैं आप, और इसका क्या तरीका कि ठीक है अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर भी रहा है तो उसे कैसे झेला जाए? कमेंट पढ़ने बंद कर दिए। अभी परसों वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उस पर शायद 5000 सुपर कमेंट आ चुके हैं, 5 या 6,000 कमेंट आ चुके हैं। हमने कमेंट पढ़े नहीं, मतलब मैंने कमेंट देखा ही नहीं खोल के कमेंट में क्या है, लेकिन हाँ कमेंट से ये तो मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी ने बोला भाई वीडियो में ये कमी है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। किसी ने भाई गरिया दिया यार कि बोलो फिर तो भैया उसको हम डिलीट कर दे भाई, चलो तो किसी और, लेकिन किसी ने कमियां बताया तो उसको पॉजिटिव लेता है, ठीक है भाई ये कमी बताया, इसको सुधारना है, इसको इंप्रूवमेंट करना है। अब 5500-5600 कमेंट आए, लास्ट परसों पोस्ट डाला 2-3 दिन पहले, उसको कौन पढ़ने बैठा है 5500, किस पे इतना टाइम पढ़ना है? कमेंट पढ़ते नहीं कोई, पर्सनली जो आके बोलते हैं भैया ने बोला कि अनुराग यार वीडियो देखी तुम्हारी ये कमी है या फिर ये अच्छी बात है, अच्छा है, उस पर काम बस उसको ले लिया। कमेंट को इतना माइंड ही नहीं करते को कौन क्या बोला उस चीज। तो नेगेटिव लोगों को एक संदेश दीजिए जो मतलब किसी के भी कोई किसी कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, काफ़ी मतलब दिनों की मेहनत के बाद एक कंटेंट तैयार होता है, फिर अपलोड होता है। तब जो नेगेटिव लोग बिना देख के कुछ भी ऐसे कहते हैं अरे यार क्या बकवास, तो वैसे लोग को क्या कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा करना सही है? यार भाई देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे को फटे में टांग मत अड़ाओ, लेकिन ये है कि मतलब कोई अच्छा कंटेंट बना रहा हो उसको अप्रिशिएट करो। नहीं कर सकते तो ठीक है जाने दो यार, तुम्हें क्या मतलब पड़ा उसको मतलब उल्टा इधर लिखने के लिए, मतलब तुम अपना फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर अच्छा कंटेंट तो उसकी तारीफ करो ना, उससे कुछ सीखो, भाई मेरे एज का लड़का इतनी अच्छी वीडियो बनाए, मैं क्यों नहीं बना सकता? और आप लोग उसमें कमी ढूंढ रहे हो, मेरे से आपसे छोटा लड़का है। अब मैंने देखा 25-25 साल के लोग बुढ़े होते, 30 साल के पहले वो उल्टे से कमेंट करते हैं, भाई आप सोचो आपसे छोटा बच्चा वीडियो बना, बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है, आप उसको तारीफ करो, उसकी अप्रिशिएट करो। नहीं कर सकते ठीक है जाने दो, लेकिन आप उसमें कमियां ढूंढते हो। अब मैंने हनुमान जी की सीरीज चली है हमारी, बहुत वायरल हो रही है हनुमान जी की सीरीज। अब सोचो उसमें भगवान की वीडियो में अगर कोई कमी होती तब भी नहीं कहना चाहिए इसमें कोई कमी है। लोग हमारी उसमें कमियां निकालने लगते हैं, ये कमी है वो कमी है भगवान का वो। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें हमें एडवांटेज मिलता है। मान लो किसी ने कमेंट किया तो एक राम भक्त आता है, ऐसा ही कमेंट करता है, फिर एक राम भक्त इधर से आता है, इसमें तो बहुत वही लोग ज्यादा लड़ लिया आपने, वो आपस हम लोग लड़ लिया मजा आते हैं, वही लड़ाई हो रही है, तो वो काफी ज्यादा जलती रहती एक है। बात ये कि जितने जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो जैसे हम कोई खबर करते हैं या स्टोरी करते हैं तो हम आपस में बैठते हैं जब भी तो डिस्कस करते हैं कि अरे यार ये खबर आपकी बहुत अच्छी थी। हालांकि ये नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होती, हम बुराई नहीं करते, लेकिन क्या यूट्यूबर्स आप लोग जो बैठते हैं जैसे भूमन माम है या हर्ष बेनीवाल, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, या नजर बट्टू वाले जो भी हैं, तो क्या कभी डिस्कस होता है कि अब आप यार ये खबर ये जो आपकी वीडियो थी बहुत खराब थी या ये थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, ऐसा कुछ होता है? अगर डिपेंड करता है किस चीज में बैठो, पार्टी मूड में बैठो तो काम धाम गया तेल लेना, फिर तो पार्टी चलती रहती है। हाँ। लेकिन अगर काम के उसमें बैठे हो तो ठीक है, फिर बात होती है कि अब जैसे मैं आमीन भाई मेरे से बड़े, मैं पूछता हूँ भैया ये चीज कैसे होगा, तो समझाते हैं बेटा ऐसे कर। आमीन भैया नजर बट्टू के जो है ओनर, और मुझे उनकी चीज अच्छी लगती है, मैंने कहा भैया ये वाला अच्छा काम किया, वो भी कहते हैं बहुत अच्छा। और देखो अगर हम लोग डिपेंड करते हैं किस मूड में बैठे हैं, अगर सब आप भी पार्टी मूड रहे तो फिर तो पार्टी तो वहाँ काम नहीं हो, तो पहले बोलते भाई पार्टी में काम को कोई डिस्कस नहीं होगा। अब ऐसे ऑफिस में हमारे होता है, जो भी अगर मेरे से सीनियर मिलता है मुझसे बात करता हूँ, मुझे बताइए कैसे सीखा जाए, कैसे इम्प्रूव करा जाए, वो लोग बताते हैं बिल्कुल। तो कुछ यूट्यूबर्स जैसे भूमन माम काम लेते हैं, आप मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में पूछूंगा, उसके बारे में आपको बताना है आप क्या सोचते हैं पर्सनली और वैसे भी, जैसे भूमन माम है उसके जैसे उनका कंटेंट होता है उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मैं पर्सनली देखूं तो भुवन भाई जो है उनके कंटेंट बहुत पसंद करता हूं। वो एक इंडिविजुअल क्रिएटर थे जो उन्होंने अकेले दम पे इतना बड़ा स्टारडम खड़ा करा है, और उनसे हम लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट है, काफी ज्यादा हम लोगों ने सीखा उनसे। और उन्होंने एक मिसाल दिया कि अकेले दम पे इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे टीम ही होनी चाहिए, टीम के साथ ही तुम काम करोगे, अकेले भी कर सकते। उस बंदे ने अकेले करके दिखाया, और ढिंढोरा बनाई, ढिंढोरा जैसी वेब सीरीज दी है, और भी काफी ज्यादा कभी उनका वो आया था हॉटस्टार पे शो आया था। तो ऐसा नहीं है अकेले दम पे किया जा सकता है, जरूरी नहीं टीम ही आना चाहिए। कैरी मिनाटी देख लो, अगला मेरा वही था, कैरी मिनाटी भी अकेले कर रहा है बंदा, बस ये था कंटेंट अलग, कैरी मिनाटी कंटेंट अलग है, भुवन भाई कंटेंट अलग है, कैरी मिनाटी भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली नहीं कर सकते। अब लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग काफी लोग हैं कैरी मिनाटी भुवन को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम भी डबल कैरेक्टर करके प्ले कर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। काफी लोगों ने शुरुआत भी करी थी। अब वो क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने तो वीडियो बनाते हैं, खुद ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, आपको यूट्यूब पे काफी दिख जाएंगे, लेकिन उनकी नहीं चलती हैं। अब हर जरूरी थोड़ी हर कोई भुवन माम बन जाएगा, फिर हर कोई कैरी मिनाटी बन जाएगा रोस्टिंग करके, लेकिन उनको देख के लोग बनाना शुरू करते हैं। आपने भी देखो काफी लोगों ने काम शुरू किया, तो वही चीज है कि अब करते रहना चाहिए, छोड़ दोगे तो फिर तो सफलता नहीं मिलेगी ना। अच्छा इन लोगों से संबंध आपके कैसे, क्या राइवलरी भी आती है इन सब के बीच में या कुछ ऐसा? हम लोग जैसे कभी ऑफिस गए सोशल, हमारी मुलाकात होती है, या फिर कोई पार्टी हुई, यूट्यूब फैन फेस्ट हो गया, फेसबुक इवेंट हम लोग हो गए, तो हम मुलाकात होती रहती है सबसे। अभी फेसबुक इवेंट हम लोग फेसबुक ऑफिस जाते रहता है आपका गुड़गांव में। अभी यूट्यूब फैन फेस्ट का इन्विटेशन आया हुआ है 27 सितंबर को है यहाँ पे आपका मुंबई में, तो वहाँ मुलाकात होती रहती है। या फिर वैसे कोई नोएडा है तो उससे मुलाकात होगी, हम लोग कहीं मुंबई गए तो वहाँ मुलाकात हो जाती है। इस तरीके से मैं टीवी ऑफिस में कई बार गया मुंबई, जब जाते हैं वहाँ जाते, अंधेरी में है वहाँ जाते रहते हैं। आपने जिन क्रिएटर्स का नाम सुना, हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे मिलवाया जाए, आपके साथ सबके साथ रूबरू आपके करवाया जाए, और उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का हम
कोशिश करेंगे ताकि हम जान पाएँ तो आप भी उन चीज़ों को जान पाएँ। आपने सुना किस तरीके से अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब का कुछ अपना रूल रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करें, किस तरह का कंटेंट ना बनाए ताकि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो और अच्छा कर पाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।